सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. ओके, सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज मीन्स किसी भी पॉइंट पर कोई चार्ज होगा जो एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट अस सी. So we'll be having here is, so I am having a plane, okay, where this one is z-axis, this one is y-axis, and here I am having is x-axis. So these three axes we are having in a plane. So next one is simply at this one point, okay, this point, let us name it O point. Okay, इस O point में क्या है, इसमें प्लस क्यू चार्ज पड़ा है एक. ओके, और इसके आर डिस्टेंस पर एक और चार्ज पड़ा है, दैट इज नेम्ड एज क्यू नॉट चार्ज पड़ा है किसी भी पी पॉइंट पर. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पी पॉइंट. ओके, सो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और ये क्या हमारा सोर्स चार्ज. ओके, दिस इज टेस्ट चार्ज एंड दैट वन इज सोर्स चार्ज. सो लेट अस फाइंड इट. वी नो सिंपली द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. सो ये थी हमारी स्केलर फॉर्म में, तो हम ऐसे लिख देते थे दिस वन फॉर्मूला. बट वेक्टर फॉर्म में क्या होता था, हम लिखते थे E इक्वल्स टू, जैसे फोर्स में हम लिखते थे आर कैप लग जाता था, इसमें भी आर कैप लग जाएगा. ओके, सो दिस विल बी सिंपली क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर कैप. सो ये आर कैप क्या होता था, ये हमारा एक यूनिट वेक्टर होता था. सो यूनिट वेक्टर, इसका फॉर्मूला वगैरह क्या होता था. सो दिस यूनिट वेक्टर फॉर्मूला इज सिंपली आर कैप इज इक्वल्स टू आर पोजीशन वेक्टर अपॉन आर. सो विल फिल अप द फॉर्मूला इन दैट इक्वेशन ओनली. सो इस इक्वेशन में जब हम आर कैप की जगह ये फॉर्मूला जब फिलअप करेंगे, ओके, फिलअप द फॉर्मूला, सो हमारे पास आ जाएगा दिस विल बी आर अपॉन आर. ओके, सो आर पोजीशन वेक्टर अपॉन आर. सो we will simply see what next. Okay, so let us erase this one. Okay, so I'm having here is, this was what we are having is electric field. We are having is electric field. Okay, so let us say this electric field. So this formula comes out to be electric field equals to 1/4 pi epsilon naught. This we already know. And next one is simply into q charge we were having and our position vector, we'll write it. And here see this r and r square and r gets multiplied, it will be r cube. Okay, so ये फॉर्मूला आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इन वेक्टर फॉर्म. ओके, ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ओके, सो इसका अकेला मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा. सो इट्स मैग्नीट्यूड विल बी सिंपली मैग्नीट्यूड this magnitude will be simply this magnitude. So it comes out to be E equals to, वेक्टर नहीं आएगा इसमें, मैग्नीट्यूड. सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर. ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हमने पहले भी की है फॉर्मूला में. ओके, सो इसमें जो है आर कैप नहीं आएगा. ओके, दिस इज सिंपली मैग्नीट्यूड.
सो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, ओके, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, ओके, सो विल सी इट, वी विल इरेज दिस मैग्नीट्यूड, वी ऑलरेडी नो इट, ओके, विल बी हैविंग हियर इज इन पोजीशन वेक्टर, ओके, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ई, ओके, वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 वैसे ही आ जाएगा। सो इसमें चेंज क्या होगा, चार्ज भी वैसे ही आ जाएगा। सो चेंज इसमें ऐसे होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पहले स्टडी किया है, लेट इज राइट दैट फॉर्मूला, दैट वाज आर क्यूब का फॉर्मूला, दैट वाज आर माइनस आर डैश ले लेते हैं, आर तो हमारी डिस्टेंस था ही, सेकेंड डिस्टेंस हम आर डैश ले लेंगे। सो इसका वेक्टर फॉर्म, इट्स वेक्टर फॉर्म एंड इट्स मैग्नीट्यूड फॉर्म, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि क्यूब है, आर क्यूब है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आर पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला। सो आर पोजीशन वेक्टर का भी हमने एक फॉर्मूला किया है, आर पोजीशन वेक्टर का, दैट इज आर माइनस आर डैश, these vectors, okay, I'm having this one formula, so write it down in this one equation, okay, so let us write it down, okay? जब हम ये फॉर्मूला भरेंगे इसमें, सी, सो आर पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला भरते हैं, we will have it as this one r minus r dash position vector, okay, we are having this formula, let me write it again, so this r dash, so ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा आर पोजीशन वेक्टर का। नेक्स्ट फिलअप करते हैं फॉर द आर क्यूब, फॉर द आर क्यूब वी आर फिलिंग अप वैल्यू, so this value will be r minus r dash vector magnitude इसका क्यूब, सो ये हमारे पास आ जाएगा, ओके। सो हमने फिलअप कर दी कौन सी वैल्यूज़, ये वाली इसकी वैल्यूज़ हमने इससे फिलअप कर दी है, ओके, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इससे फिलअप कर दिए। सो नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, जब नंबर ऑफ चार्जेस हो गए, ओके, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो लेट अस सी, clear all, okay, we'll erase that all. So we are having is simply, we are having here electric field, sorry, electric field due to discrete distribution of charges.
सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब कई चार्जेस हो गए, डिस्क्रीट मीन्स नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ओके, कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो लेट अस सी इट्स डायग्राम. So I'm having here is its diagram. Okay, so let us see its diagram. So I'm having is simply this one is my Q naught charge, टेस्ट चार्ज. इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, ओके, सो पहला चार्ज हमने ले लिया Q चार्ज, Q1 चार्ज. ओके, let me take this one as Q1 charge, this one be Q2 charge. okay, so इसका रेडियस क्या हो जाएगा? सिंपली this one be R1, this one be R2. okay, and next we are having is ये हम चार्ज नेक्स्ट ले लेते हैं. लेट मी टेक दिस चार्ज एज Qn चार्ज, और इस सब का, ठीक है, टोटल क्या लेंगे? Qi चार्ज, जो कैलकुलेट करेंगे हम P पॉइंट पर. ठीक है, लेट मी टेक दिस पॉइंट एज P पॉइंट. ओके, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E1. okay, next electric field we are having is due to Q2 charge, this is E2. okay, next we are having is this one electric field due to I charge, so this will be EI. okay, and due to N charge we will take this one EN. so ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस सी. ओके, सो हमारे पास क्या है? आई चार्ज के कारण जो होगा, ठीक है, आर आई आ जाएगा, और एन चार्ज के कारण जो डिस्टेंस होगा आर एन आ जाएगा. सो लेट अस फाइंड दीज ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फाइंड आउट करते हैं इसे. सो वी आर हैविंग दिस वन टॉपिक. ओके, so I'm having this one topic to be. सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले फोर्स फाइंड करेंगे डैट इज़ ड्यू टू आई चार्ज. आई क्या है? हमने टोटल लिया है, इसकी सबमिशन लेंगे. ओके, सो F5 फाइंड आउट करेंगे, डैट विल कम्स टू बी 1/4πε0. हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला. एंड दिस वन नेक्स्ट है सिंपली इनटू Qi चार्ज ले लेंगे. सेकेंड चार्ज हमें पता है Q नॉट चार्ज अपॉन आर आई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमें पता है. ओके, और अगर हम वेक्टर फॉर्म लें तो हमारे पास आ जाएगा डेट कम्स आउट टू बी दिस आर आई कैप. ओके, so we know how to solve this gap. okay, or we will just write it as it is. okay, so let us see electric field. okay, so electric field का हमें फॉर्मूला पता है पहले. so write electric field. okay, so हमें पता है फॉर्मूला लिमिट, we are having limit Q naught tends to 0 and this force divided by Q naught charge. so हमें फॉर्मूला सिंपली पता है. राइट दिस Fi हमने फाइंड आउट किया था. सो EI this one we'll find and this comes out to be 4/5 epsilon naught. okay, into force formula we are having is
क्याऊ आई क्याऊ नॉट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. सी दिस वन क्याऊ नॉट गेट कैंसिल बाय डिवाइडिंग इट. ओके, नेक्स्ट वी गेट इज आर आई इसका स्केयर और आर आई का कैप. So see here we are having is simply okay. So I'm having here is our total E charge is equals to total number of charges का addition जैसे हम फोर्स में करते थे. So write it as having E1 charge E2 charge इन सब का addition करना है हमें. Okay, add all of them. So let me write it. So I'm having is so I'm writing it. Okay, so I'm having first charge I was having is E1. So प्लस E2 चार्ज था हमारे पास, प्लस क्या था प्लस हमारे पास था E3 and so on up till we were having as En चार्ज तक था. सो En चार्ज तक था सारी एडिशन होके. सो इस सब का हम सबमिशन लेंगे. सबमिशन क्या होता है, इसका टोटल हमने जो फॉर्मूला बनाना होता है उसमें सबमिशन करना पड़ता है. सो आई एम हैविंग एज दिस E इज इक्वल्स टू सबमिशन ले लेंगे कि किससे स्टार्ट होकर किस में एंड होगा. ओके, सो आई एम हैविंग दिस I इक्वल्स टू 1. I की वैल्यू क्या है 1. डैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से स्टार्ट हो रही है एंड इट एंड्स टू n नंबर. हमें नंबर नहीं पता कहाँ एंड होगी. सो n नंबर तक एंड हो रही है, हमने n नंबर ले लिया था. ओके, सो इसमें ले लेंगे हम EI की सबमिशन ले लेंगे. सो हमारे पास आ जाएगा सिंपली EI की हमने फॉर्मूला किया है पहले. ओके, आई वर हैविंग दिस वन फॉर्मूला. ओके, दिस वन. सो विल राइट इट डाउन. E इज इक्वल्स टू सबमिशन में ओके n एंड I से स्टार्ट होकर n तक एंड होता है. I इक्वल्स टू 1. सो आई एम हैविंग हियर इज EI. आई एम हैविंग so in the formula we know we were having it as हमारे पास 1/4πε0. सो हमें पता है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है. ओके, सो राइट इट एज, इससे पहले हम वो वैल्यू ही फिलअप करेंगे. ओके, सो आई विल राइट इट एज 1/4πε0 वो बाहर निकाल लेंगे एंड वी आर हैविंग इज समेशन एंड ओके I से स्टार्ट करके n तक एंड EI की वैल्यू 1/4πε0 हमने बाहर निकाल लिया. सो क्या बचा हमारे पास QI, दिस वन QI अपॉन RI का स्केयर और RI कैप. तो सिंपली हमारे पास जब हम ये जो ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी. ओके, तो राइट इट एज, so I write it here. So I'm having this value as E equals to आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 summation of n. okay, summation of I up till n and
next we are having this simply as so क्यू आई वैसे ही आ जाएगा अपॉन क्या है आर आई स्केयर। सो हमें पता है दिस आर आई कैप। ओके, विल राइट दिस, हमने पहले फॉर्मूला किया है। सो दिस विल बी आर आई पोजीशन वेक्टर अपॉन आर। ओके, सो ये जो होगा, ओके आई एम हैविंग दिस आर आई। ओके, सो ये आर आई का क्यूब हो जाएगा। सी हियर आई एम हैविंग दिस वन आर आई का क्यूब हो जाएगा। स्केयर से आर आई को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो ये आर आई क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? दिस आर आई क्यूब फॉर्मूला विल बी आर। ओके, आई एम हैविंग दिस एज सो इसका फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा आर माइनस आर डैश इसका क्यूब। सो यही आ जाएगा, सॉरी आर माइनस आर आई का क्यूब। वेट अ मिनट, I will write it down. So I'm having here this R I, okay, R minus R I इसका क्यूब। ओके, और वेक्टर फॉर्म भी इसकी ले लेंगे हम। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्या था, R पोजीशन वेक्टर। सो लेट मी सी इट। सो यहाँ पर था हमारे पास दिस वन आर पोजीशन वेक्टर, इसकी भी वैल्यू फिलअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा so next we are having this formula as we will write it down r position vector r minus r I, okay, this vector। सो हमारे पास ई का फॉर्मूला ये आ गया था। ओके, सो इसमें शॉर्ट फॉर्म में अगर हमने इसको लिखना हो, ओके, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ई। ओके, आई एम हैविंग दिस, जस्ट अ मिनट, दिस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एन आई वैल्यू 1। ओके, सो आई एम हैविंग दिस ई आई से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे जनरल फॉर्मूला जो इसका है जो वो हमने ये वाला कर दिया है। ओके, सो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक बच गए हैं वो कवर करेंगे। सो मेरे चैनल का नेम है तरनजोत EDU। ओके, सो इस चैनल को जरूर सपोर्ट करना अगर आपको अच्छी लगे इसकी वीडियोस। सो थैंक यू।